मस्ताना सिलवानी नगर के करीब ग्राम बेगमा में चल रही 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा के दौरान कथावाचक बाल कृष्ण गोपाल जी ने कहा कि गौ माता की सेवा से हमें सब तीर्थ के पुण्य प्राप्त होते हैं। साथ ही उन्होंने कहा है कि हम सभी हिंदुओं को जातियों में बांटना अनुचित है। हम सभी को एक साथ मिलकर सबके सहयोग से साथ चलना चाहिए। इस संबंध में हमारे संवाददाता वैभव जैन मस्ताना ने कथावाचक से खास चर्चा की। सिलवानी से वैभव जैन। आवाज बेधड़क न्यूज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। इस समय मौजूद है मध्य प्रदेश के रायसेन जिला सिलवानी तहसील, जहां पर कथा का आयोजन किया जा रहा है। कौन सी कथा है और कथा का क्या महत्व होता है, आइए सीधी चर्चा करेंगे और जानेंगे एक ऐसे युवा कथावाचक के बारे में जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, जिनके बारे में हम कह सकते हैं कि आंखों में राह दिल में उतर कर नहीं देखा और इस कश्ती के मुसाफिर ने कभी समंदर नहीं देखा। जिस दिन से चले ये इनकी मंजिल पर नजर है, इनकी आंखों ने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। क्या बात? जी हाँ, हम बात करने जा रहे हैं ऐसे युवा कथावाचक श्री गोपाल दास महाराज जी से, गोपाल दास बालकृष्ण जी से। आइए चर्चा करें। भागवत महाप्राण की जय। आइए आज आकर आपको बड़ा भाग्य के रायसेन जिला के सिलवानी तहसील ग्राम बेगमा में भगवान श्री वाक्य बिहारी की कृपा हुई और आज जो कुशवाहा परिवार में स्वर्गीय श्री शिवराज सिंह जी कुशवाहा जी की पुण्य स्मृति में इनके बालकों के द्वारा जो मोक्ष को देने वाली, ज्ञान को देने वाली, हर मनोकामना को देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन जो है इनके परिवार के द्वारा जो ऐसे पुत्र भगवान संसार में सबको दे, जो इनके पुत्र गोलू कुमार जी और नीलू कुमार जी के द्वारा श्रीमद् भागवत महापुराण का आयोजन किया जा रहा है। इसमें आज भगवान का मंगलमय तृतीय दिवस है, जो कि राजा परीक्षित को श्राप और भगवान का जो है मोक्ष कैसे प्राप्त होता है, यह हम सबको सनातन धर्म के लिए दिखाने वाली, मोक्ष को देने वाली श्रीमद् भागवत महापुराण कथा है। आज इस कथा का आयोजन कुशवाहा परिवार की ओर से हो रहा है। ऐसी भगवान से निवेदन करते हैं बांके बिहारी लाल से, भगवान सबको इस प्रकार का जो है ज्ञान दे कि अपने पितरों के लिए तो यहाँ पर भी प्राप्त होगी और मरने के बाद वैकुंठ को भी प्राप्त कराने वाला कोई प्राण है, उसको श्रीमद् भागवत महापुराण कथा। आप एक युवा कथावाचक है, कथावाचक होने का युवाओं को क्या संदेश देंगे जो आजकल जीवन से विमुख हो रहे हैं? आज धन से यही कहेंगे कि जो युवा पीढ़ी है आज वह अपने राम और कृष्ण को मानने वाली, राम कृष्ण दोनों एक है, अंतर नहीं निवेश, इनके नयन गंभीर है उनके चपल विशेष। आज सभी युवाओं से भी यही कहना है कि आज जैसे यह भी एक जो है धर्म के हिसाब से एक आपको ज्ञान प्राप्त होता है कि युवा पीढ़ी में जैसे कि आज हमारे यजमान जो गोलू और जो है नीलू है, यह जो है बिल्कुल नवे और युवा पीढ़ी से निकल के आए हैं, तो अपने पिता के मोक्ष के लिए इतना सुंदर इनके अंदर ज्ञान है। ऐसे ही सभी संसार के जो है युवाओं से हमारा निवेदन है कि अपने जो राम कृष्ण है उनको मानते हुए इस राह पर चले, जिसको आपके आजे पराजे पूर्वज मानते हुए आ रहे हैं, उसी चीज़ को जो है आप लोग भी अपना माने और उस धर्म पर चलते रहे। आप एक संत हैं, कथावाचक हैं, ये आजकल सरकार कर रही है, जाति में बांट रही है, ये उचित है अनुचित आपके हिसाब से? नहीं, सरकार का काम बहुत बढ़िया है, परंतु ये है कि जो हो यहाँ पर भगवान विष्णु के जो है वर्ण से शरीर से 4 वर्णों की उत्पत्ति हुई है। यहाँ पर मानव देह सबको एक जैसा प्राप्त हुआ है। भगवान कभी किसी से भेदभाव नहीं करते, ना भगवान किसी की जाति देखते, ना भगवान कभी किसी का जो है वर्ण देखते। भगवान तो सबको एक जैसा देखते हैं क्योंकि भगवान भाव के मुख्य होते हैं। इसलिए सरकार अपनी जगह सही है, परंतु धर्म अपनी जगह सही है। धर्म के हिसाब से जो है सब एक है और सरकार के हिसाब से भी सब एक है। किसी प्रकार का जो है भेदभाव नहीं है। बालकृष्ण गोपाल दास जी की आज कथावाचक संतना होती तो क्या होते हैं? आज जो है हमारा तो यह है कि ब्राह्मणपुर में जन्म हुआ है, ज्ञान को देना, दान देना, दान देना। बाल व्यास से ही अपना कथा करने का कार्य प्रारंभ हुआ है। मात्र जो है धन के प्रति नहीं, यह तो अपने धर्म के प्रति के जो भगवान ने अपने लिए वर्ण किया है, उस हिसाब से संसार को जो है धर्म की ध्वजा के ऊपर लेकर जाए, इसी प्रकार जो है सनातन के कार्य करते हैं। भागवत हमको जीने का उद्देश्य है कि इस राह से हमारे मोक्ष होगा। इस प्रकार से संसार में जो है हर मनोकामना को देने वाली, हर कविता देने वाली भागवत कथा है। इसको सुनकर जो आने वाली पीढ़ी है उसको भी जो है ज्ञान प्राप्त होता है, जो जाने वाली पीढ़ी है उसका भी मोक्ष होता है। इसके लिए यही कहते हैं कि संसार में जैसे ही आज हमारे जो है आज ये पूर्वज संपूर्ण धर्म को मानते हुए आ रहे हैं, सभी सनातनियों से, देशवासियों से यही निवेदन है, इसी प्रकार जो है धर्म के कार्य करते रहे, धर्म की ध्वजा को ऊंचा करते रहे। बारंबार जो है ऐसे कार्य देश में, ग्राम में, नगर में, कॉलोनियों में होते रहना चाहिए।
जिससे हमारी आने वाली पीढ़ी भी भगवान के प्रति जो है, देवताओं के प्रति श्रद्धा रखे, ब्राह्मण साधु संतों के प्रति भाव रहे और ऐसे ही हमारे देश की जय जयकार होती रहे। आज पूरे देश में हमारे भारत की जय जयकार होती है। इसी प्रकार हमारा भी भक्तों से, सनातनियों से निवेदन है, धर्म की ध्वजा को इसी प्रकार ऊंचा करते रहे। बोलो भागवत भगवान की जय। और आज हम गौ को माता मानते हैं, लेकिन ऐसे लोगों को आप क्या कहेंगे जो सिर्फ दूध देती है तो माता मानते हैं, मात्र रास्ते पर छोड़ देते हैं? कल जो आपके लिए कथा में वर्णन करवाया था कि गाय एक ऐसी माता है कि हमारे यहाँ पर आपके लिए चाहे यज्ञ करें या भागवत करें या पूजन पाठ करते हैं, गाय ही आपके शरीर को शुद्ध करने वाली है। गाय के द्वारा निकला हुआ मल, गाय के द्वारा निकला हुआ मूत्र, आज जब आप यज्ञ अनुष्ठान करते हैं तो पंचगव्य से ही आपका शरीर शुद्ध होता है, क्योंकि गाय के रोम रोम में भगवान विराजमान है। 33 कोटि देवी देवता आज गाय के शरीर में विराजमान है। सभी सनातनियों से और सभी भक्तों से निवेदन है, जैसे हम अपने एक बालक की रक्षा करते हैं, जैसे हम अपने एक पुत्र की रक्षा करते हैं, उसी प्रकार हर एक सनातनी अपनी गाय की रक्षा करना प्रारंभ कर देगा। हमारे देश में गौ की हत्या होना बंद हो जाएगी। और सभी से यही निवेदन है, गाय को अपनी माँ के जैसे माँ एक बालक को जन्म देती है, उसी प्रकार गाय को भी अपनी माता माने और गाय भी हमारी माता है। जिस दिन देश में गाय नहीं रहेगी उस दिन ये जो है कलयुग का प्रलय जाएगा। गाय से ही हमारा संसार चल रहा है। बोलो सच्चिदानंद भगवान।